अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं आई हूँ शॉपिंग करने के लिए लेक सिटी मॉल। और इधर से हम करेंगे कुछ विंटर की शॉपिंग। और आजकल जो है ना काफ़ी धूप निकल रही है, और जब भी धूप निकल आती है ना तो ऐसे लगता है मौसम चेंज हो गया है। और जब एक दो दिन जो है धूप ना निकले तो लगता है ऐसे जैसे बहुत सर्दी पड़ रही है। और आजकल ऐसे ही मौसम चल रहा है, कभी धूप निकल आती है, कभी जो है दो दो तीन तीन दिन तक धूप निकलती नहीं है और काफ़ी सर्दी हो जाती है। और अभी बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई, सर्दियों की जो बारिशें आती होती थी। और अगर बारिशें हो गई तो फिर ज़ाहिर है सर्दी हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल जो थी ना, मैं आई थी लाइमलाइट पे और इनके डिज़ाइन देख रही थी। और मैं अभी वॉइस ओवर जब कर रही हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये सारे देखे हैं और सामने से ना बिल्कुल भी सही लग रहे थे। बहरहाल जो वीडियो में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनके प्रिंट्स होते हैं जो हमें ना सामने से अच्छे नहीं लग रहे होते, और जब उनको वेयर करते हैं ना तो काफ़ी सूट करते हैं। और इनको सबको मैं देख के आई थी ना, और अब वीडियोस में इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे ही होता है ना। और हर किसी की स्टिचिंग भी अपनी होती है, स्टिचिंग का स्टाइल भी अपना होता है। हर किसी की जो करते हैं, कपड़े करते हैं, वो भी अपनी अपनी होती है। तो खैर चॉइस भी होती है कपड़ों की। तो और इनके जो होते हैं ना शर्ट, वो भी बहुत ही प्यारी होती है। जैसे सिंगल शर्ट होती है, इनके प्रिंट जो होते हैं ना काफ़ी मज़े के होते हैं। और मैंने जो शर्ट होती है ना, ओनली शर्ट मैंने वो कम ही ख़रीदी इनसे, क्योंकि होता ये है ना कि इनके फिर दुपट्टे मैच करो, इनके ट्राउज़र मैच करो, तो वो जो होती है ना इनकी प्राइस जो होती है वो भी थ्री पीस सूट से ज़्यादा हो जाती है। और जो होती है ना खज्जल ख्वारी भी होती है, वो अलग से ही होती है कि ये मैच करो वो मैच करो। अगर आपने इनके टू पीस लिए ना लाइमलाइट के, ये कहीं से भी लिए हैं, टू पीस हो जाए, ये शर्ट हो जाए, तो दुपट्टे और जो ट्राउज़र होते हैं ना वो भी इधर से ही मैच कर लिया करें, क्योंकि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता। बाहर स्टफ़ इनका अच्छा होता है, जहाँ से आप शर्ट ले रही हैं ट्राउज़र भी उधर से ही बाय कर लें। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका हुआ, पहले ही मैंने शर्ट ले ली थी काफ़ी ज़्यादा, 4-5 शर्ट मैंने ली थी और ट्राउज़र मैंने बाहर से मैच किए थे। और उनका इतना अजीब सा स्टफ़ हो गया था, बाद में शर्ट जो थी ना वो नहीं थी और ट्राउज़र सारे ख़राब हो गए थे। और मुझे जो था ना काफ़ी फिर दोबारा अभी वो शर्ट कुछ पड़ी भी हुई हैं जिनके साथ ट्राउज़र जो थे ना वो ख़राब हो गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि टू पीस पहले तो लेना नहीं है, अगर ले लिया तो उधर से ही फिर जो है ना उसकी जो ट्राउज़र और दुपट्टा है वो भी उधर से ही मैच कर लेना है। और अभी मैं थी लाइमलाइट पे थी। अच्छा, अब जो है ना ईद वो आएगी ठंडे मौसम में, ज़्यादा तो नहीं, नॉर्मल मौसम में आएगी, ठंडा ही होगा। तो उसमें क्या चलेगा पता नहीं, लॉन चलेगी या गर्म सूट चलेंगे या शिफॉन चलेगी। मेरे ख्याल से शिफॉन के जो है ना, ऑर्गेन्जा के शिफॉन के जो है, कभी दिल होता है ना तो गर्मी ज़्यादा होती है, ये सर्दी ज़्यादा होती है। तो इस बार है मुझे लग रहा है कि ऑर्गेन्जा के शिफॉन के जो है ना बेस्ट रहेंगे ईद पे। और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था सूट, इसके स्लीव जो थे ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ईद की भी अभी से ही तैयारी कर लूँ, अभी से शॉपिंग कर लूँ, फिर उसके बाद जो होते हैं ना तसल्ली से ये सिलाई करवा के रख लूँ और बाद में सुकून होगा। क्योंकि ईद के नज़दीक जो होता है ना टेलरों के भी काफ़ी नखरे होते हैं, और फिर टेंशन हो रही होती है जब स्टिच करवाना होता है ना, तो ये हो रहा होता है ना कि जल्दी देने भी हैं, फिर उसने स्टिच भी करने हैं। पहले से ही करवा के रख लेंगे ना तो सुकून रहेगा। और बच्चों के तो खैर वैसे ही रेडीमेड मिल जाते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं होती। और आजकल ऐसा मौसम बना हुआ है ना, जैसे आजकल धूप निकल रही है ना, तीसरा चौथा दिन है धूप निकल रही है, तो हल्की हल्की गर्मी भी लगती है। मौसम जैसे ना काफ़ी चेंज हो गया, रज़ाइयों में भी गर्मी लगने लग जाती है। तो अभी बारिशें भी आनी है ना, बारिशें जब एक दिन ही बारिश हो जाए तो सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जो है ना वो हम कहते होते हैं ना कि गर्मी आ गई है और सर्दी जा जा के दोबारा चक्कर लगाती होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं सर्दियों की शॉपिंग बहुत कम करती हूं, और गर्मियों की जो सीज़न होता है ना वो ज़्यादा देर का होता है। और वैसे भी गर्मी की वजह से वो ज़्यादा यूज़ होते हैं गर्मियों के कपड़े, तो गर्मियों की शॉपिंग ज़्यादा हो जाती है। और गर्मी सर्दियों की शॉपिंग जो है ना वो मैं एक बार ही करती हूँ। और साथ वाली शॉप मुझे नज़र आए थे ये वाले टेबल रनर, और ये बहुत ही प्यारे थे। साथ में सारी मैचिंग थी टेबल रनर के साथ ना, इसके मैट की भी मैचिंग थी, इसके टिश्यू बॉक्स की भी मैचिंग थी। और तीन तरह के ये थे टेबल रनर, मैरून कलर था, जिंक कलर था, और एक मूंगिया ग्रीन कलर जो होता है ना वो वाला कलर था। और इनके साथ इनकी सारी मैचिंग हुई थी, जैसे कटलरी होल्डर हैं, और जैसे ये ऑरेंज था, और इसके साथ जो थे ना रुमाल वाले रोटी वाले बॉक्स बने हुए थे, कटलरी होल्डर थे, और साथ में ना सारी मैचिंग हुई हुई थी टेबल रनर के साथ। उनकी सारी चीज़ों के ये वेलवेट में थे, बहुत ही प्यारे थे। जैसे अभी रमज़ान आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड ना जाए नमाज, साथ में उसके तस्वीर भी मैचिंग थी, और सारी चीज़ें जो थी ना वो मैचिंग मैचिंग।
और अभी ये वाला सूट मैं सफ़ायर पे देख रही थी और ये वेलवेट में था और ये मस्टर्ड कलर में था। और आजकल पता नहीं आ जाके मुझे हर तरफ ना मस्टर्ड कलर पे आके मैं ठहर जाती हूँ। आजकल वो मेरी ना वो हो रहा है, जैसे एक फ़ेवरेट होता है ना, हर सीज़न में एक ना एक कलर आपका फ़ेवरेट हुआ होता है। तो मेरा जो है ना ये मस्टर्ड कलर फ़ेवरेट हुआ हुआ था। अच्छा, मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी, ना ही मैं इधर ब्रांड्स को प्रमोट करूँगी कि आपने जब भी पहनना है ब्रांड ही पहनना है और उसके अलावा आप पहन भी नहीं सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ पे मेरा इत्तेफाक है कि अगर आपने कोई 6-7 हज़ार एक ही लोकल फैब्रिक पे आपने इन्वेस्ट करना है, तो उसकी निस्बत अगर आप ब्रांड की कोई चीज़ ले लेंगे और उससे कम बजट में ले लेंगे, जैसे 5-6 हज़ार में, 3-4 हज़ार में भी काफ़ी मज़े मज़े के अच्छे अच्छे कपड़े आ जाते हैं ब्रांड के, तो आप वो ले लें, क्योंकि उनका पता भी चलता है ना कि आपने कोई कपड़ा पहना हुआ है। तो आप एक लोकल चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी कोई लुक भी नहीं बन रही है और उस फैब्रिक का कोई पता भी नहीं चल रहा। तो खैर, टेस्ट भी अपना अपना होता है, स्टिचिंग का और स्टाइलिंग का अपना अपना होता है, तो उस पे भी होती है। तो बहरहाल मेरा मेरा ये अपना एक माइंड सेट है कि अगर आपने कोई चीज़ कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप ब्रांड की चीज़ पे कर लें। बहरहाल वो भले ही आपने देखा है कि ये जो होती है ना सफ़ायर की तो नहीं, खैर ये वाली जो होती है ना लाइमलाइट की, 1500 में भी 1600 में भी एक शर्ट मिल जाती है और कम से कम इसका सूट जो होता है ना वो 25 में, 2500 में, 2600 में भी मिल जाता है। तो जो लोकल कपड़े होते हैं ना, उनकी ये बात होती है कि उनके साथ जो पैचेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए होते हैं, तो पैचेस की वजह से वो ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होता है। और भले ही फैब्रिक उसका जो होता है किसी काम का नहीं होता, बस पैचेस की वजह से वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो खैर, अभी मैं इधर आके देख रही थी, ये भी मैं फ़िलहाल लाइमलाइट पे थी जब मैंने उधर से टॉप्स वगैरह देख रही थी बच्चियों के लिए। और फिर इसके मैं टॉप ये अलकरम पे आई हूँ, जब मैं इनके ना देख रही थी, टॉप देख रही थी और कुर्ते वगैरह जो थे ना देख रही थी। काफ़ी इनके डिज़ाइन जो थे ना 41% की सेल लगी हुई थी और जब मैं अलकरम पे गई थी। और अभी मैंने इधर से जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली थी, कपड़े वगैरह ले लिए, और मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी सारे क्या क्या मैंने लिया और क्या क्या परचेजिंग की है, तो सारा मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाती हूँ। और उसके बाद अभी मैंने जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली, और उसके बाद जो है ना अभी हम निकलने वाले थे, टेलर के पास अभी हम जा रहे हैं। और अभी हम इधर से निकले तो सीधा जाएंगे टेलर को कपड़े देने के लिए। और उससे पहले जो है ना इसके दुपट्टे को लगवानी थी, मैंने लेस लगवानी थी। और ये था मुंगिया कलर का, ये था सफ़ायर का सूट। और ये मुंगिया कलर सी ग्रीन जो था ना बहुत ही प्यारा कलर था, उसके ऊपर शॉकिंग पिंक जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और अभी जो स्टिच होने वाले हैं वो मैं इसको टेलर को दे दूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊँगी कौन कौन से अनस्टिच थे और कौन से रेडीमेड थे। और इसके ऊपर मैंने हल्की फुल्की लगवाई है लेस, और इसको जो है ना अभी मैंने शिटल लेस हल्की छोटी वाली जो थी ना वो लेके दी है टेलर को कि इसके पैनल बना दे। और ये जब रेडी हो गया था, और ये 2-3 दिनों का मिक्स व्लॉग है, और जब ये वापस आ गया था फिर स्टिच होके ये वाली इसकी ना गले के ऊपर जो मैंने पट्टी लगवाई है ये इसके दामन पे थी और मैंने इधर लगवा ली गले पे, और दामन पे मैंने लेस लगवा ली थी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये भी लगा दी तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो टेलर ने ये क्या काम किया है कि ये जो शिटल लेस है ना ये एम्ब्रॉयडरी थी इसकी गले पट्टी के ऊपर प्यारी लग रही थी। और शिटल लेस मैंने दी थी कि ये घूम करके लगाए, अंदर की तरफ लगाए, बाहर से नज़र ना आए, तो उसने ऊपर ही रख के लगा दिए। और कभी कभी तो वो कमाल ही कर देता है। तो खैर, अब मुझे जल्दी थी इस सूट की, और फिर मैंने दोबारा, वरना उसको मैंने कहना था इसको अंदर करके लगा दे। और ये वाली जो लेस थी ना ये मैंने ली थी वाइट कलर में, और इसके साथ कोई मैच नहीं हो रही थी। और ये जो प्यारी होती हैं वो वाइट में ही होती हैं, डाई करवानी पड़ती हैं। और फिर इसको मैंने डाई करवाया था और लग ऐसे रहा है जैसे ये ना इसके साथ पैच मिला हुआ है, बहुत ही प्यारी लगी थी ये वाली लेस। और इसको डाई करवा के ये कुर्ते स्टाइल में बाजू मैंने रखवाए हैं, और बहुत ही प्यारे इसके ऊपर मुझे एम्ब्रॉयडरी और कलर कम्बिनेशन जो था ना इसका बहुत ही अच्छा लगा था। और ये सफ़ायर का सूट था, और इसकी भी मैंने जो गला है ना इसका, ये इसके बाजू का डिज़ाइन था, और इसके बाजू और दामन पे मैंने लगवाई थी। और ये वाली दुपट्टे के चारों साइडों पे लग गई थी। और जब तक दुपट्टे के ऊपर लेस ना लगवाए ना तो वो ऐसे अधूरा अधूरा सा लगता है सूट। और ये इसकी ओवरऑल लुक थी।
और फिर इसके साथ मैंने जो ट्राउज़र स्टिच करवाया वो है ब्लॉक ट्राउज़र। आजकल जो है ना काफ़ी लूज़ में चल रहे हैं, तो ये मैंने स्टिच करवा लिया था ट्राउज़र। और ये है अलकरम का सूट, और ये था 2 पीस। और 2 पीस तो खैर नहीं था, ये सिंगल मुझे याद आ गई, ये सिंगल शर्ट थी, फिर ट्राउज़र मैच किया। आजकल ये जो है ना इन्होंने अजीब ही बात निकाल दी है कि सेपरेट शर्ट कर दी है, और उनकी जो है ना आपने सेपरेट उसको परचेज़ करना है। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से जो भी लगाना है, इसके साथ ट्राउज़र लगाना है, कोई शलवार लगानी है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो खैर इसका ट्राउज़र हमने अलहदा से इसके साथ मैच किया था, और ये स्टॉलर इसके साथ इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच हो रहा था। तो ये अलकरम का सूट था, और ये स्टॉलर इसके साथ मैच कर लिया था, क्योंकि सर्दियों में जो होता है ना जर्सियाँ वगैरह होती हैं, कोट होते हैं, तो उनके ऊपर ये स्टॉलर ही अच्छे लग रहे होते हैं। और ये बहुत ही प्यारी इसके साथ इसकी मैचिंग हो गई थी, और ये कुर्ता स्टाइल में था, और इसकी पॉकेट बनी हुई थी। पॉकेट के ऊपर भी एक वो क्या कहते हैं उसको, ये लगा हुआ था ना, डिज़ाइन बना हुआ था, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और ये वाले जो है ना ये बच्चियों के सूट थे, और ये कुर्ते स्टाइल में थे। और ये था ग्रे के ऊपर ना ऑफ वाइट इसके कट्स बने हुए थे, आगे डिज़ाइन बाजुओं के ऊपर भी बहुत प्यारा डिज़ाइन था। ये बाजुओं की वजह से मैंने इसको लिया था, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो थी ना काफ़ी अच्छी थी। और ये जो इसके साथ स्टॉलर मैच किया ना, ये इसके बैन था, और ये आगे इसकी पट्टी बनी हुई थी, छोटे छोटे इसके ऊपर मोती लगे हुए थे। इसके साथ मैंने ये वाला स्टॉलर मैच कर लिया, और ये इसकी ओवरऑल लुक थी। और इसके साथ भी ट्राउज़र था जो उधर से ही हमने ले लिया था। और फिर एक ये ट्राउज़र सूट है, और इसके ऊपर ना गले के ऊपर हल्की सी ना ये वाली डिज़ाइन दिया हुआ था। और इसके साथ मैंने ये वाला स्टॉलर मैच किया था, और ये स्टॉलर बहुत ही अच्छे थे। बाजुओं के ऊपर ये खद्दर का था, टॉप स्टाइल में था, और बाजू इसके ऊपर कफ वाले बाजू बने हुए थे। और इसकी जो शर्ट थी ना वो गोल थी, गोल घेरा इसका बना हुआ था। और फिर एक ये वाली शर्ट थी, ये बैगी स्टाइल में शर्ट मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी। और इसके ऊपर जो थी ना पैरेट कलर की इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी। तो ये इसका कॉलर वाला गला था। इसके नीचे मैंने टाइट्स मैच किया था ब्लैक कलर का। और ऐसे बच्चियों को जो होते हैं ना वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ओपन शर्ट थी, और इसका भी गोल गला था, और बाजू के ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई थी, और बैगी स्टाइल में बाजू थे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।